हेलो दोस्तों, फिटनेस इंडस्ट्री में बवाल मच चुका है जब से ये जानने को मिला है कि फिर से हमें स्टेज पे हमारे सबके चहीते शिवम दिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि वो रिटायर हो रहे हैं और हालांकि वो रिटायर हो भी रहे हैं, लेकिन वो क्लासिक फिजिक से रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे, जिससे उन्होंने बताया कि वो ओपन डिवीज़न से खेल सकते हैं, क्योंकि उनको कई सारे कमेंट्स आते थे कि सर आप ओपन डिवीज़न में खेलिए, आप उसमें भी जीत सकते हैं। तो उसको उन्होंने सीरियसली लिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कमेंटमेंट किया है कि अब उनको किसी को कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि वो जीत सकते हैं, खेल सकते हैं, क्योंकि 6 बार उन्होंने अपना टाइटल सिक्योर किया है और अब वो सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए खेलना चाह रहे हैं। उनको किसी को प्रूफ नहीं करना। उन्होंने अपनी वीडियो में, एक व्लॉग में, यूट्यूब पे उन्होंने साफ साफ ये बता भी दिया है। उनका ये कमबैक एक दिलचस्प स्थिति पैदा करता है। शिवम के फैंस उनकी वापसी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि वो सिर्फ मजे के लिए खेलने वाले हैं, इसको ज़्यादा गंभीरता से वो नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस शो से उनको कोई बहुत ही ज़्यादा विशेष उम्मीदें नहीं हैं। यह एक ऐसा पल है जिसमें उन्हें सिर्फ अपने अनुभव का आनंद लेना है और अपनी पिछली मेहनत को दर्शकों के सामने लाना है। उन्होंने अपने व्लॉग में ये भी लिखा, यानी ये भी बताया कि वो अपने फैंस के कहने पर वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन फैंस की इच्छाओं को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं वापस से स्टेज पे कॉम्पीट करूँगा, लेकिन क्लासिक डिवीज़न में नहीं, ओपन डिवीज़न में। उन्होंने अपनी फिजिक में आने वाले बदलाव के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वो लगभग 250 एलबीएस के आसपास होंगे जब वो स्टेज पर होंगे। उनका लक्ष्य इस बार मस्कुलर और राउंड दिखना है, क्योंकि जब वो ओपन क्लास के डिवीज़न में खेलेंगे तो उनको उनकी बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, उनको उनकी बॉडी का आकार बदलना पड़ेगा। बमस्टेड ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वो अपनी कंडीशनिंग को उस स्तर पर नहीं रखेंगे जैसा कि वो क्लासिक फिजिक में आवश्यक होता है। उनकी योजना है कि वह पिछले मुकाबलों की तुलना में अधिक आकार में आए। भले ही कंडीशनिंग थोड़ी कम हो, इससे दर्शकों को उन्हें एक नए रूप में, एक नए अवतार में देखने का मौका भी मिलेगा और लोगों को देखने में मज़ा भी आएगा। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जज इस नए रूप को कैसे आकलन करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राफेल की। राफेल जो अपने शानदार फिजिक के लिए जाने जाते हैं, रोमानिया प्रो में भी हिस्सा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि वो रोमानिया प्रो खेलने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी एक फ़ोटो डाली थी जिसमें उनके फाइबर्स फट के बाहर आ रहे थे। उनकी शानदार फिजिक देखने लायक थी। रोमानिया प्रो जो कि 9 से 10 नवंबर को होगा। राफेल ने इस शो में अपनी भागीदारी को कंफर्म किया है और उनके फैंस इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। आफ्टर ऑल, हो भी क्यों ना, राफेल जो कि इतना गजब का फिजिक मेंटेन करते हैं, उनके फैंस उनसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं उनको स्टेज पर देखने के लिए। राफेल ने हाल ही में ओलंपिया ब्राज़ील में भी जीत हासिल की। राफेल ने अपनी कंडीशनिंग पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया है, जो कि देना भी चाहिए अगर आपको पोजीशन अपनी सिक्योर करनी है। तो वो अपनी फिजिक को पहले से और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वह रोमानिया प्रो में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यानी स्टेज पे अगर वो अच्छा सब कुछ रहता है, तो यह उनके अगले ओलंपिया के लिए क्वालिफाइंग करने में मदद करेगा। राफेल का मानना है कि प्रत्येक शो के दौरान उन्हें अपनी कंडीशनिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर आपको एक साइज़ मेंटेन करना है तो आपकी कंडीशनिंग नहीं हो पाती, और कंडीशनिंग मेंटेन करना है तो साइज़ नहीं मैनेज हो पाता है। लेकिन उनको दोनों चीज़ पैरेलल लेके चलनी होगी, तभी वह अधिक प्रतिस्पर्धी बने रह सकते हैं। आफ्टर ऑल, राफेल जहाँ पे खड़े हो जाएंगे, फिर बाकी कॉम्पिटिटर्स के तो वैसे ही पसीने छूटने वाले हैं। इसी के साथ बात करते हैं निक वॉल्कर की। तो निक वॉल्कर काफ़ी समय से अपडेट नहीं दे रहे थे। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो उनसे ज़्यादा जल्दी कोई भी बॉडी बिल्डर अपना अपडेट नहीं देता है। वो छोटी से छोटी चीज़ें अपने फैंस को तुरंत बता देते हैं, उनको परेशान नहीं करते। लेकिन काफ़ी टाइम से वो इनएक्टिव थे अपनी हेल्थ के चलते। निक वॉल्कर ने हाल ही में अपनी फिजिक का अपडेट साझा कर दिया है, जिसमें वह कुछ नरम नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपनी एक फ़ोटो डाली है जिसमें उनके लेग्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रहे हैं। मतलब हालांकि वो ऑफ सीज़न थे, लेकिन उन्होंने अपने लेग्स पे थोड़ा सा ध्यान दिया है।
वेस्ट भी उनकी थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि उनकी ओवरऑल जो ऊपर वाली बॉडी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट दिख रही है, बट लेग्स से ओ माय गॉड, मतलब उन्होंने अपने लेग्स पे ध्यान दिया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टेज पे उनके लेग्स ही उनके लिए एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट बनाते थे, और उनकी बॉडी में मांस की कमी देखी जा रही है फिलहाल इस समय। उन्होंने हाल ही में बिना कोच के काम करने का फैसला किया है, क्योंकि उनके पूर्व कोच अब इस क्षेत्र में सक्रिय नहीं हैं। निक ने अपनी वापसी की योजना बनाई है, अपनी फिजिक को फिर से सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि कभी कभी आपको थोड़े समय के लिए पीछे हटना पड़ता है ताकि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकें। और हम सब जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में ऑफ सीजन जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपना मसल मास बढ़ाना है। तो निक ने अपने इंस्टाग्राम पर यह भी लिखा है कि वह जल्द से जल्द वापस आएंगे और अपने फैंस को अपनी शानदार फिजिक से चौंकाएंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अमित अग्रेसर की, जो कजाकिस्तान प्रो में भाग लेने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी तैयारी दिखाई है जो कि बहुत ही ज़ोरदार चल रही है। उन्होंने कहा है कि अपने फिजिक इस समय उनकी डिप्लीटेड पे है, लेकिन वह स्टेज पर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जब वो कार्ब लोडिंग करेंगे तो उनकी बॉडी फुल के बाहर आएगी। इस समय थोड़ी सी फ्लैट लग सकती है। अमित ने साझा किया है कि वो अपनी तैयारी व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारी चुनौतियों का सामना किया है। हालांकि उनका ओलंपिया खेलने का मन था, पर इस बार वो ओलंपिया को मिस करने के बाद वो अब ज़ोरदार वापसी करना चाहते हैं। अमित ने यह भी बताया कि उन्होंने इस बार की प्रेप को और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनाया था, ताकि वे अपने वर्क के ज़रिए दर्शकों पर एक डबल इम्पैक्ट छोड़ सकें। उनका यह कहना है कि वे अपने दर्शकों को गर्व महसूस करवाना चाहते हैं, जो हर एथलीट को करवाना भी चाहिए। आफ्टर ऑल एथलीट ही तो हम लोग की प्रेरणा होते हैं, और हम लोग ही एथलीट की प्रेरणा होते हैं। अपनी मेहनत का बेहतरीन परिणाम दिखाना चाहते हैं अमित आगरे हम सबको। तो बेस्ट ऑफ लक अमित आगरे सर के लिए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अनिक घोष की, जो एक बहुत ही अच्छे एथलीट हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी ट्रेनिंग का वीडियो हम सबके समक्ष प्रकट किया है। वीडियो में वो अपने ट्रैप्स को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो नई है या पुरानी। अनी की ट्रेनिंग में उनकी कड़ी मेहनत और स्मरण दिखाई देता है, और फैंस को उम्मीद है कि वह कजाकिस्तान प्रो में एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों अनिक और अमित दोनों ही लोग कजाकिस्तान प्रो में खेलने वाले हैं। अनिक की फिजिक भी काफ़ी हद तक मस्कुलर और कंडीशन रहती है। उनके फैंस ये देखना चाहते हैं कि वह स्टेज पर अपने बेहतरीन रूप में आते हैं या फिर कुछ नहीं बोलना इस पे आगे। अगर वे अपनी फिटनेस को बनाए रख पाते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से मजबूत प्रतिस्पर्धा मिलेगी जो उनके साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों आज की इतनी अपडेट थी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।